हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियो इसके सभी देख लें आई टिप पे जाके ऊपर। और इस तरह के क्वेश्चन को क्रम बाय क्रम सभी क्वेश्चन पाने के लिए या प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आज आगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, देखिए एक समुच्चय दिया गया है। वो समुच्चय किसका है? समुच्चय जो है आपका वह R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी रियल नंबर का। ये जो समुच्चय दिया है वो आपका रियल नंबर का समुच्चय दिया गया है। और इस पर जो संबंध डिफाइन है वो दिया गया है AB सच दैट A लेस इक्वल टू B का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रूव कर रहा है इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए चलिए देखिए स्टूडेंट, स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि इस सेट से कोई एक एलिमेंट हम लेते हैं और वह सेट का एलिमेंट खुद से बिलोंग करता है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप इस सेट से कुछ एलिमेंट लेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि अगर हम अभी सभी पॉजिटिव नंबर ले लें या निगेटिव नंबर ले लें, यानी अगर इंटीजर लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बट आपको यहाँ दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो जब स्वतुल्य नहीं दिखाना है तो ऐसा आपको दिखाना है कि वह रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो आप इसमें देखिए, जो रियल नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और ज़ीरो पूर्णांक और आपके सभी रेशनल नंबर सब इसमें आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। तो अगर इसमें से हम कोई रेशनल नंबर यानी अगर कोई डेसिमल नंबर उठाएं, जैसे आपका लेट कर लेते हैं 1/5 बिलोंग्स टू R। ये 1/5 एक वास्तविक संख्या है। बट आप देख रहे हैं, बट 1/5 एंड 1/5, क्योंकि आप स्वतुल्य की जो डिफिनेशन उसके अनुसार देख सकते हैं AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब ये देखिए बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू लेस 1/25, क्योंकि अभी देखिए यहाँ B का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं आपका जो कि 1/5 है वो 1/25 से क्या है, छोटा और बराबर नहीं बल्कि ये बड़ा आ जाता है। तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः यह संबंध जो है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब आपको पुनः देखिए सममित के लिए, सममित के लिए देखिए, सममित के लिए हम जानते हैं कि इसमें से कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं और वह एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए और उसका रिवर्स भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें हम ले लेते हैं, जैसे अगर अभी हम ले लें 1 and 3 1 3 बिलोंग्स टू R। ये 1 3 बिलोंग्स टू R है। एंड देखिए 1 जो है ये लेस होगा आपका 3 के स्क्वायर से, अकॉर्डिंग टू ये रिलेशन जो दिया गया। देखिए A जो है लेस R इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 जो है वो 3 के स्क्वायर से क्या होगा, लेस होगा। इसलिए आपका जो 1 और 3 है वो R में बिलोंग्स करेगा। बट इसके साथ आप देखेंगे जो 3 का स्क्वायर 3 है वो आपका लेस इक्वल नहीं होगा किसके, 1 के स्क्वायर के। अभी आप देखेंगे 1 के स्क्वायर के ये छोटा नहीं होगा, इसलिए 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देख रहे हैं ना, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है लेकिन 3 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसलिए
यह संबंध जो है, यह संबंध सममित भी नहीं है। ठीक है, सममित भी नहीं है। अगेन देखते हैं संक्रामक के लिए, आपको दिखाना है कि ये संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक के लिए हम देख लेते हैं। चलिए संक्रामक के लिए आप चेक करिए। चलिए संक्रामक के लिए हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट आप लेंगे, तो मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं और -3 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं। ठीक है, 2 -3 और 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। भाई बिल्कुल बिलोंग्स करेंगे, सब आपके रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो 2 है ये लेस आर इक्वल होगा -3 के, बिल्कुल होगा भाई। देखिए 2 है, ये 9 हो जाएगा तो छोटा है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो है 2 और -3 जो है वो आर में बिलोंग्स करेगा। बट आप अगर यहाँ पे अगेंस्ट देखें, अगेन -3 जो है, -3 लेस आर इक्वल टू होगा 1 के स्क्वायर के। ठीक है ना, इसलिए -3 और 1 भी जो बिलोंग्स करेंगे आर में, क्योंकि आप संक्रामक की डिफिनेशन यही है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके बाद ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। बट यहाँ आप देखेंगे, बट जो ए सी है यानी 2 और 1, 2 जो है इज़ नॉट लेस आर इक्वल टू 1 के स्क्वायर के। ठीक है ना, ये 2 है इसके स्क्वायर से जो छोटा और बराबर नहीं है, इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो इसमें वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जांच कीजिए कि यहाँ पे देखिए जांच करना है समुच्चय। क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया, समुच्चय को हम मान लेते हैं ए, और इसमें दिया गया समुच्चय में 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन देखनी है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, हम वहाँ क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट ए बराबर इतना है और इसका जो रिलेशन दिया गया वो दिया गया है ए बी सच दैट जो बी है वह a+1 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हमें तीनों की जांच करनी है, उसमें प्रूफ करना था, यहाँ जांच करनी है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। चलिए देखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं और कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल होता आप जानते हैं, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे और इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ले लेते हैं, लेट 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेगा। अब देखिए 1 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 जो है इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो b है वह a+1 के बराबर है, यानी b का मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट है 1, ये बराबर होना चाहिए किसके, पहले एलिमेंट में 1 जोड़ने पर। तो पहला एलिमेंट 1 + 1, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, ठीक है, चलिए सममित के लिए हम देखते हैं। सममित के लिए इसमें से आपका कोई भी 2 एलिमेंट, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स आपको इसमें सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। तो इसमें से हम 2 एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं और उनका रिवर्स चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू ए, 2 और 3 बिलोंग्स करे 1 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ए जो है, जो बी है वह आपका क्या है, ए से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो बी है, बी कितना हमारा, जो बी है वो हमारा 3 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि जो 3 है वह क्या होना चाहिए, ए से 1 प्लस करने पर इक्वल हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल इक्वल हो रहा है, इसलिए आपका जो 2 और 3 है वह बिलोंग्स करेगा आर में।
ठीक है। बट अगर इसका रिवर्स हम करें तो 3 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि जो बी है, बी मतलब 2, वह बराबर नहीं है किसके, a+1 के, ठीक है ना। ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः संबंध जो है, संबंध आर सममित भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या जी, सममित भी नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं संक्रामक। हम इसमें संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए चेक करेंगे। अब संक्रामक के लिए इसमें कोई आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए संक्रामक के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, चूँकि 2 3 को पहले चेक कर लीजिए, इसमें बी कौन है, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू a+1, ए के प्लेस पे 2 है तो 2+1 बराबर आ रहा है, इसलिए जो 2 और 3 है वो बिलोंग्स करेगा आर में। एंड अब देखिए 3 4 बिलोंग्स करेगा आर में, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि जो बी है, बी का मतलब 4 है, वह इक्वल टू किसके है, a+1 के। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो 2 और 4 है, यानी AC होता ना, तो यहाँ पे देखिए 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका B है यानी 4, ये इक्वल टू नहीं है किसके, a+1 के। a का मतलब यहाँ जो वैल्यू है उसमें अगर 1 हम जोड़ें तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आ रही, इसलिए इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा। अतः दिया गया संबंध जो R है, दिया गया संबंध R संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। चलो फ्रेंड, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभी देख लेते हैं। दिया सिद्ध कीजिए आर में, देखिए समुच्चय इसमें क्या है, समुच्चय जो हमारा इसमें भी समुच्चय आर है, समुच्चय जो है वो आपका क्या है, आर है। और इस समुच्चय आर पर परिभाषित जो संबंध है आर, वो क्या दिया गया है, ये देखिए एक रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, एक जो है सेट को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे जो ये, इसको चाहे तो आप कुछ अलग से सिंबल बना सकते हैं, जैसे ये अगर सेट है, आर सेट है, तो इसको हम रिलेशन को आर डैश कर दे रहे हैं, चलिए समझने के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न में ऐसा नहीं दिया है, हम आपको समझने के लिए कर दे रहे हैं। ए बी सच दैट, और यहाँ पे जो रिलेशन दिया वो कह रहा है ए लेस इक्वल टू बी, लेस इक्वल टू बी। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए हम पहले स्वतुल्य और संक्रामक इसको दिखा देते हैं। तो स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य देखिए फॉर ऑल होता है, सभी एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, चाहे वो निगेटिव ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, और चाहे डेसिमल नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर लेंगे वह स्वयं के इक्वल तो होगा ही होगा। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 ले लें, 1 बिलोंग्स टू आर, देन यानी तो 1 बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 1 क्या है, बराबर है। इसी प्रकार आप कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर अगर लेते हैं, जैसे 1/5 बिलोंग्स टू आर, देन 1/5 ये भी बिलोंग्स करेगा आर में। इस प्रकार आप यहाँ से कोई भी आर का कोई भी नंबर ले लेते हैं तो वह स्वयं उसमें बिलोंग्स करेगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए
ए बिलोंग्स टू आर ऑलवेज, ठीक है ना। ये इसके सभी के लिए ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। आप इसमें से कोई भी, जैसे हमने दो दिखा दिया आपको, एक डेसिमल नंबर लेकर के और एक पॉजिटिव नंबर लेकर के, इस प्रकार आप कोई भी निगेटिव नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं, वह खुद के बराबर तो होगा ही होगा। इसलिए ये क्या आ जाएगा, अतः आपका ये जो हो जाएगा, अतः संबंध को हमने आर डैश दिखा दिया था, संबंध आर डैश स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हमें संक्रामक, सम्मित हम बाद में भी सिद्ध करेंगे। यहाँ संक्रामक जो पहले में प्रूफ करना, कह रहा है दिखाइए कि स्वतुल्य है और संक्रामक है, और कह रहा है सममित नहीं है। तो चलिए संक्रामक के लिए चेक करते हैं। चलिए अब संक्रामक के लिए अगर हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं, कोई भी 3 नंबर हम ले लेते हैं आर से, और ऐसा लेना है कि पहला जो हो वो छोटा हो दूसरे से और दूसरा जो छोटा हो वो तीसरे से। तो यहाँ पे हम 2, 3 एंड 5 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चूँकि 2 छोटा, यहाँ पे देखिए छोटा या बराबर, तो अगर अलग अलग नंबर है तो बराबर तो हो नहीं सकता है, इसलिए छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम 2 लेस 3 देख रहे हैं ना, जो 2 है वो छोटा है 3 से, इसलिए 2, 3 बिलोंग्स टू का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर डैश, ठीक है ना। यहाँ पे आर डैश कर लीजिए हमने, क्योंकि रिलेशन को क्या कर लिया है, रिलेशन को आर डैश कंसीडर कर लिया है। तो ये देखिए 2 जो है छोटा था 3 से, 2 जो है छोटा था 3 से, इसलिए जो 2, 3 है वो बिलोंग्स करेगा आर डैश में। एंड यहाँ पे देखिए 3 लेस 5, 3 जो है 5 से लेस है, इसलिए 3, 5 आल्सो बिलोंग्स टू आर डैश। अब देखिए 2, 3 बिलोंग्स कर रहा आर में, 3, 5 बिलोंग्स कर रहा आर में। अगर इसके साथ 2, 3, 3, 5, अगर 2 और 5 आपस में बिलोंग कर जाए, क्योंकि आप जानते हैं ए बी बिलोंग्स करता आर में, बी सी बिलोंग्स करता आर में, अगर ए सी भी बिलोंग्स कर जाए तो संक्रामक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ए सी का मतलब 2 और 5, देखिए 2, हाँ नेक्स्ट देखिए, चूँकि 2 जो है वो छोटा है 5 से, जब 2 से छोटा है 5 से, तो 2 और 5 भी बिलोंग करेगा आर डैश में, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो संबंध में तो आएगा ही आएगा। अतः संबंध संक्रामक है, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि सममित नहीं है। चलिए सममित चेक कर लेते हैं, सममित संबंध। अब सममित संबंध हम चेक कर लेते हैं। सममित के लिए क्या होता है भाई, कोई 2 एलिमेंट हम लेते हैं आर से, कोई 2 एलिमेंट लेते हैं। तो चलिए हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं और वह इस रिलेशन को संतुष्ट करना चाहिए। अब अगर किसी भी आप रियल नंबर से कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो इक्वल को तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट कभी इक्वल होंगे नहीं। अब वो ऐसे हो सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे से छोटा हो सकता है, तो आप ऐसा ही लीजिए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं जैसे 1 और 2 ले रहे हैं, लेट कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है। एंड 1 जो है लेस है किससे, 2 से, इसलिए 1 और 2 जो है, सॉरी 1 और 2 बिलोंग्स करेगा आर डैश में, जो रिलेशन आपका आर डैश, 1 और 2 जो है बिलोंग्स करेगा आर डैश में। अब इसके बाद देखना सममित संबंध ये तभी होगा अगर इसका रिवर्स भी सेटिस्फाई हो जाए। रिवर्स का मतलब अगेन देखते हैं इसमें, अगेंस्ट यानी पुनः आप देखेंगे 2 जो है इज नॉट लेस आर इक्वल 1, देख रहे हैं, जो 2 है अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो 2 आगे आएगा। तो 2 जो है 1 से छोटा है, ना तो छोटा है ना तो बराबर है, देख रहे हैं ना, ना तो छोटा है ना तो बराबर है। अगर यहाँ जो एलिमेंट होता है आप देख लीजिए, अगर यहाँ वाला एलिमेंट पहला एलिमेंट जो है अगर दूसरे वाले से छोटा है तभी वो रिलेशन में आएगा, लेकिन यहाँ पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा नहीं है, इसलिए ये जो है रिलेशन में, इसलिए 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर डैश। अतः संबंध आर डैश सममित नहीं है, ठीक है। हेंस
प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। देखिए जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो आपको वही कर देना है, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल जांच करना है, तो आप अपने समझदारी से करेंगे। देखिए 5वें क्वेश्चन में भी जो समुच्चय है वो आपका आर ही है। समुच्चय क्या दिया गया भाई, समुच्चय आर दिया गया, ठीक है। और इसमें जो रिलेशन दिया गया वो भी आर दिया गया है, तो रिलेशन को हम इसमें भी हम आर डैश कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, तो रिलेशन आर डैश हो गया। अब इसमें जो रिलेशन दिया गया वो दिया गया है इस तरह से कुछ, ए बी सच दैट ए जो है लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऊपर मिल गया है, वहाँ स्क्वायर था और एक जगह आपका लेस और इक्वल भी था, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल डिफरेंट है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें आपको चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो चलिए हम पहले स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य। चलिए पहले स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। चलिए स्वतुल्य चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आर से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसको चेक करते हैं, क्योंकि सभी के लिए होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है, अभी तो हम यहाँ देखिए क्या कर लें, अभी 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी नंबर ले लें। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो वह स्वतुल्य कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक हम लेके दिखा दे रहे हैं आपको, 2 बिलोंग्स टू आर, देन देखिए 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर डैश, यानी संबंध में आएगा, क्योंकि ये दो जो है, इस दो का अगर क्यूब करोगे तो इसके छोटा रहेगा। तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे और कोई भी आप निगेटिव नंबर लेंगे, नहीं पॉजिटिव के लिए आपका सही होगा, लेकिन आप देख रहे हैं अगर कोई निगेटिव नंबर अभी ले लें, निगेटिव नंबर जैसे -2 ले लें, बिलोंग्स टू आर, देन तो -2 और -2, ये देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अगर हम इस -2 का क्यूब कर दें, ठीक है, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और जब -8 आ जाएगा तो ये -2 जो है पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के क्यूब से छोटा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये -8 हो जाएगा और ये -2 रहेगा, तो -2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जबकि आप जानते हैं कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अतः देख रहे हैं इस बिलोंग्स नहीं कर रहा है, अतः संबंध आर जो है, संबंध आर डैश स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आर जो है वो कुछ एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ तक कि अभी आप पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लेंगे तो वो सेटिस्फाई होगा, बट अभी निगेटिव नंबर ले लीजिए या कोई डेसिमल नंबर ले लीजिए तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जबकि हमें सभी नंबर के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे हम सम्मित देख लेते हैं, क्योंकि सम्मित में तो भाई सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सम्मित में कोई दो एलिमेंट चाहिए हमें, कोई 2 एलिमेंट चाहिए। चलिए सम्मित संबंध के लिए देख लेते हैं। अब सम्मित संबंध के लिए यहाँ कोई भी 2 एलिमेंट आप देखिए और चेक करिए वो है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं और जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए चूँकि जो 2 है वो लेस आर इक्वल होगा 3 के क्यूब का, बिल्कुल होगा भाई, ये 27 हो जाएगा तो कम ही है ना, इसलिए जो आपका यहाँ पे जो होगा 2 और 3 वो बिलोंग्स करेगा आर डैश में, यहाँ भी डैश कर लीजिए, आर डैश में करेगा ना, करेगा बिल्कुल करेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है, 3 का क्यूब करेंगे तो 2 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा। यहाँ पे देखिए बी का मान, क्यूब का मान बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेंस्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 3 तो बिलोंग्स कर रहा है, अगर 3 2 भी बिलोंग्स कर जाए तो सम्मित हो जाएगा, बट यहाँ पे आप देख लीजिए 3 और 2 जो बिलोंग्स कर रहा है आर में, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये चेक कर लेते हैं। अभी 2 का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, 2 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और जो यहाँ पर है एलिमेंट वह या तो छोटा होना चाहिए और या तो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो 3 है वो लेस आर इक्वल, जो 3 है वो लेस आर इक्वल 2 के क्यूब के, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए अगर इसका अपोजिट जो है,
यानी रिवर्स जो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो संबंध क्या हो जाता है भाई, सममित हो जाता है। यहाँ पे लिखिएगा अतः अतः संबंध आर डैश सममित संबंध है, ठीक है ना, संबंध है। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम संक्रामक यहाँ नीचे ही देख लेते हैं। संक्रामक है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। चलिए संक्रामक संबंध हम चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं और ये चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 5 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट ले लिया 2, 3, 5। अब यहाँ पे देखिए जो 2 लेस आर इक्वल 3 के स्क्वायर, तो 2 और 3 जो है बिलोंग्स करेगा आर डैश में, ठीक है ना। ये देखिए 2, 3 इसलिए इतना, और 3 जो है लेस आर इक्वल 5 के स्क्वायर का, इसलिए ये देखिए चूँकि 3 जो है छोटा है या बराबर होगा 5 के स्क्वायर के, तो बराबर तो होगा नहीं, केवल आप लेस लगा लीजिए, चाहे लेस रहे, यहाँ पे देखिए चाहे लेस रहे चाहे इक्वल रहे, काम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लेस ही केवल लगा लीजिए, और यहाँ पे केवल लेस ही लगा लो, और यहाँ पर भी केवल लेस ही लगा लो, इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो 3, 5 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए भैया, आर में क्या आर डैश में बिलोंग्स होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये जो है इसके स्क्वायर से क्या छोटा है। अब अगर आपका 2 और 5 एंड अगर इसके साथ साथ 2 जो है छोटा है 5 के स्क्वायर से, सॉरी क्यूब से, क्यूब करना ना, 2 जो है छोटा 5 के क्यूब से, इसलिए आपका 2, 5 जो है ये भी बिलोंग्स करेगा आर डैश में, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर डैश संक्रामक संबंध है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक कर लेंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय देखिए दिया गया है 1, 2 एंड 3, और इस पे एक संबंध परिभाषित है 1 to 2, 1। आर जो परिभाषित है वो दिया गया 1, 2 और कामा आपका 2, 1, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना तो संक्रामक। इसमें स्वतुल्य, इसमें दिखाना कि ये स्वतुल्य है, इसमें दिखाना है कि सममित है और स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। तो पहले जो है उसको दिखा लीजिए। इसमें कह रहा है दिखाइए कि सममित है, तो सममित हम पहले दिखा लेते हैं, ठीक है। देखिए सममित के लिए आप जानते हैं कि इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और वो और उनका रिवर्स दोनों क्या करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। तो स्पष्ट आप रिलेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लेट 1 and 2 बिलोंग्स टू ए, 1 और 2 समुच्चय ए में हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एंड 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1 और 2 देखिए आर में दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो 2, 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है और उसका रिवर्स भी आर में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए संबंध सममित है, ठीक है ना। ये चीज़ देखिए आपकी प्रूव्ड हो गई। अब आपको कह रहा है दिखाइए कि स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, तो चलिए हम स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं सेट ए का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं और वह सेट स्वयं से खुद से क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लीजिए 1, 2, 3 कुछ भी ले लें, तो लेट यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बिलोंग्स टू ए, एक जो है ए में बिलोंग्स कर रहा है,
बट आप देख सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देख रहे हैं 1,1 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं है। इसलिए आपका दिया गया संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना, ये भी देखिए आपका प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था। और कह रहा है ये भी प्रूव करिए कि संक्रामक भी नहीं है। चलिए संक्रामक भी आप देख रहे होंगे नहीं है, हम लिख के थोड़ा बता दे रहे हैं संक्रामक के लिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। संक्रामक के लिए कोई भी हम 3 एलिमेंट लेते हैं और इसमें 3 ही एलिमेंट हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 does not belongs to R and 1 3 does not belongs to R also, hence ये जो गिवन रिलेशन आपका गिवन रिलेशन R इज नॉट संक्रामक को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आगे के क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हो गया, एक वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अब 8 to नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूरतमंदों के पास इसको शेयर भी करते रहिए ताकि और भी बच्चे इसको अध्ययन कर सकें। थैंक यू।